दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य ये शिवधाम, जहां हर रात प्रकट होते हैं भोले बाबा। रात में सुनाई देती है डमरू और रुद्र मंत्रों की आवाज, जहां प्रकृति करती है शिव का अभिषेक। यहां का पानी पीने से खत्म हो जाता है हर रोग। आज हम आपको ले चलेंगे शिव भगवान के एक ऐसे धाम जो जितना रमणीक और मन को मोह लेने वाला है, उससे कहीं ज्यादा रहस्य से भरा है। ये अद्भुत और चमत्कारी शिवलिंग मुरैना से 70 किलोमीटर दूर पहाड़गढ़ के घने जंगलों की गुफा में विराजमान है। यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य के बीच बसे इस शिवलिंग को आमझिर महादेव कहा जाता है। यहाँ महादेव का एक अद्भुत चमत्कार देखने को मिलता है। बताया जाता है कि यहाँ रात में भोले बाबा प्रकट होते हैं और आमझिर शिवलिंग के नीचे घने जंगलों में आज भी रात को डमरू, ढोल व रुद्र मंत्रों के उच्चारण की आवाजें सुनाई देती हैं। इसके अलावा यहाँ बहने वाला पानी भी कम चमत्कारी नहीं है, जो सर्दियों में अपने आप गर्म हो जाता है और जिसको पीने से बड़ी बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है। क्या यहाँ की स्थिति ये है कि शाम के 7 बजे तो हाल ही तो मोर कहाँ कहेगी और दियाबत्ती का टाइम हो जाता है। दियाबत्ती करते हैं तो खुले आप पिंडी के पास नाग देवता प्रकट हो जाता है। और पानी की तुमको पता ही है कि जटानी सर्दी में गर्म और गर्मियों में ठंडा। और कोई भी रोग दोग में भी अगर उसको मतलब पीता है जहाँ के दुखी तो वो भी सुखी। रात को डमरुओं की आवाज, हाँ रात को ढोल बजाते डमरू ना बजाते जामे गो में धड़ाम धड़ाम धड़ाम। और क्या एकदम अनुष्ठान से होते हैं, मंत्र चलते हैं पूरे, रुद्री चलती है, ऐसे वैसे कराते नहीं, रुद्री चलती है वो चलेगी संस्कृत में। यो और कुछ नहीं, जी चीजें आई हैं अपनी नजर। ग्रामीण और दशकों से आ रहे श्रद्धालु बताते हैं कि यहाँ सिद्ध बाबा ने इन पहाड़ों के बीच शिवलिंग स्थापित कर तपस्या की थी। तभी से शिवलिंग के शीर्ष पर प्राकृतिक झरना अविरल जलाभिषेक हो रहा है। वहीं जानकारों की माने तो इस जंगल में रावण के भाई विभीषण ने तपस्या की थी और उन्होंने ही यहाँ शिवलिंग की स्थापना कराई। वहीं आमझिर शिव मंदिर के बारे में ये भी बताया जाता है कि ये महाभारत काल से जुड़ा है। यहाँ पांडवों ने अज्ञातवास के समय तपस्या की थी। इन्हीं घने जंगलों में आमझिर शिव मंदिर से करीब 10 किलोमीटर दूर ईश्वरा महादेव भी विराजमान है, जहाँ आज भी कोई अदृश्य शक्ति ब्रह्म मुहूर्त में शिव की पूजा कर जाती है, जिसके रहस्य को आज तक कोई नहीं जान पाया। किस तरीके से यहाँ शिव जी के दर्शन होते हैं? शाम को आरती होती है, आरती के टाइम निकलते हैं और दिन में दिखेंगे नहीं, आरती के टाइम दिखते हैं। कौन दिखता है? भोले बाबा। और भोले बाबा एक दिन में ऊपर सो रहा था, इस वाली चढ़ते उस वाली पे, तो इसमें मैं अकेला था, अंदर से गर्मी पड़ रही थी, मतलब थोड़ी थोड़ी सर्दी भी थी। जब आवाज़ आई एकदम धीरे 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 है ना, यहाँ तक आ गई नीचे तक, और फिर वापस चली गई आवाज़, मतलब नीचे वो फिर वापस न्यों लगी। मन का यानी ऊपर ही कोई आ रहा है। मतलब यहाँ भोले बाबा प्रकट होते हैं। मेरा नाम जगदीश पलिया है। कहाँ के निवासी हो? पहाड़गढ़। ये आमझिर सरकार है, क्या विशेषता है इस मंदिर की? वो आप यहाँ कितने सालों से आ रहे हैं? अब यहाँ की विशेषताएं तो ये सिद्ध जगह हैं। पहली बात तो सिद्ध निवास करते हैं और भोले बाबा की, हनुमान जी की कृपा है। मैं करीबन यहाँ 50 साल से आ रहा हूँ और देख रहा हूँ यहाँ जो भी आता है अपनी मनोकामना लेके वो उसकी मुरादें पूरी होती हैं। क्योंकि 50 साल से तो मैं आ ही रहा हूँ। मैं करीबन 12 वर्ष का था जब से यहाँ आ रहा हूँ। और अरवलत पानी बहता है यहाँ 24 घंटे। आपने ये देखा, ये पानी की ये खास विशेषता है कि गर्मियों में ठंडा हो जाता है ऑटोमेटिक। आमझिर शिव मंदिर पर शाम की आरती के समय भोले बाबा नाग के रूप में पिंडी के ऊपर आकर प्रकट हो जाते हैं। आरती के बाद यहाँ कोई नहीं रुक सकता। यहाँ रात को नीचे जंगल में डमरू तो कभी ढोल, कभी रुद्री मंत्रों के उच्चारण की आवाजें सुनाई देती हैं। यहाँ बह रहे प्राकृतिक पानी में श्रद्धालु हाथ मुंह धोकर नहाते हैं और पीकर घर के लिए जाते हैं। इस पानी को पीने से बीमारियां ठीक हो जाती हैं। खासकर टीबी की बीमारी के लिए ये पानी रामबाण दवा है। ये पानी गर्मियों में बिल्कुल ठंडा और सर्दियों में बिल्कुल गर्म निकलता है। इतना ही नहीं, मौसम विभाग की तरह ये पानी भी बता देता है कि बारिश होने वाली है। बारिश से पहले इस झरने के पानी की धार करीब 1.5 गुना हो जाती है।
आमझिर शिव मंदिर पर आने वाले लोगों की मनोकामना पूरी होती है। सावन के महीने में यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। आमजिरी शिवलिंग के बारे में पुरातत्व अधिकारी अशोक शर्मा जी से जानकारी ली। आमजिरी की जो शिवलिंग है वहाँ प्राकृतिक झरना झर रहा है और उस प्राकृतिक झरने को देखने के लिए हजारों श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं और उस पानी को अमृत समझकर उसका पान करते हैं, क्योंकि उस पानी से कई लोगों की बीमारियां दूर होती हैं। ऐसा यहाँ के स्थानीय लोगों का भी कहना है। यह जंगल में मंगल देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ के आसपास के क्षेत्र में